हेलो दोस्तों, आदाब। मैं डॉक्टर शेख आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज मैं एक आपके लिए टिप्स लेकर आया हूँ कि मेरे पास तकरीबन कई दिन से कॉल भी थे, फ़ोन भी थे और कुछ लोगों ने मुझसे पूछा, सर फिशर क्या बीमारी होती है और इसके क्या लक्षण हैं और इसका क्या उपाय है। तो मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ और ख़ास तौर से प्रीति जी ने, उनको ये परेशानी रही होगी तो उन्होंने इसके लिए उपचार पूछा है। तो प्रीति जी, मैं आपको बता दूं, फिशर ये एक जिस तरीके से पाइल्स होती है, फिशर होती है, फिस्टुला होता है, ये तीनों ही बीमारियां गुदामार्ग, एनस, मलद्वार, लैट्रिन के रास्ते के नज़दीक होती हैं, उसी में होती हैं। फिसर जो आपको परेशानी है यानी कि गुद चीर कहते हैं इसको। लैट्रिन का रास्ता, लैट्रिन के टाइट आने से, ज़्यादातर कब्ज़ रहने से, मिर्च मसाले फास्ट फूड ज़्यादा खाने से लैट्रिन का रास्ता क्रैक हो जाता है और लैट्रिन करने के बाद में बहुत तेज़ 3-3, 4-4 घंटे तक जलन होती है, उसको फिशर कहा जाता है। और उसमें आदमी की ये हालत हो जाती है, आदमी बैठ नहीं पाता और लैट्रिन जाने से डरता है, खाना खाना छोड़ देता है, डरता है कि मैं लैट्रिन जाऊँगा, मल जाऊँगा तो उसके मतलब बाद 3 घंटे 4 घंटे जलन होनी है, दर्द होनी है। ज़्यादातर डॉक्टर उसको सर्जरी कहते हैं, भाई सर्जरी करानी है, अब सर्जरी से ठीक हो सकते हैं और आदमी परेशान होने के बाद सर्जरी भी करा लेता है। जहाँ तक हमारी बात है तो मैं आपको, प्रीति जी को बताना चाहता हूँ, इसकी मेन मुख्य वजह होती है कब्ज़। तो सबसे पहले तो आप कब्ज़ ना होने दें। सबसे पहली बात, आपको एक मूल मंत्र दे रहा हूँ, इसमें कब्ज़ ना होने दें। पेट साफ रखें, पपीते का ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो आपको ये बीमारी बिना ऑपरेशन भी दूर हो सकती है। तो आपको करना क्या है कि मैं मेन चीज़ आपको बताई, कब्ज़ ना रहने दें। दूसरा, मैं अब आपको कुछ दवाएं बता रहा हूँ किस तरीके से आपको इस्तेमाल करनी है। आपको रोज़ाना आपको करीब 200 ग्राम दही के अंदर 2 चम्मच इसबगोल की भूसी मिलाकर, उसमें मिलाकर आपको रोज़ाना खानी है, 10 दिन तक आपको खानी है। और रात को सोते समय 1 चम्मच रात को गुनगुने पानी से, त्रिफला चूर्ण हो, पाचन चूर्ण हो, सेक पाचन चूर्ण, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, ना हो तो हर्ब का बना लें, कोई भी चूर्ण ले लीजिए आप, उसको 1 चम्मच रोजाना रात को गर्म पानी से लेना है। गुदा मार्ग के अंदर देसी घी आपको रोजाना दोनों टाइम लगाना है। अगर आपको लगता है कि आपकी गुदा के अंदर दर्द ज़्यादा होता है बिना उसके, तो एक कोई भी किसी मेडिकल स्टोर से आइबुजिसेक प्लस एब्रूफिन, कॉम्बिफ्लिन, कोई भी पेन किलर गोली सुबह 1 शाम दोनों 2-3 दिन ले लीजिए, तो आपको दर्द भी दूर हो जाएगा। अगर इस प्रोग्राम आप इस प्रक्रिया को, जो मैंने आपको बताया है कि इसबगोल की भूसी दही में मिलाकर रोजाना लेनी है, रात को पाचन चूर्ण या कोई भी चूर्ण गर्म पानी से लेना है, ये इस्तेमाल कीजिए। आपको चाहे पायल्स हो या फिशर हो, दोनों बीमारी में कोई भी, दोनों ही चीज़ आपकी ठीक हो जाएंगी। या आपको आपके नज़दीक हमारे किसी मेडिकल पर हमारा एक कैप्सूल आता है P9 के नाम से, P9 कैप्सूल मिल जाता है। तो 1 कैप्सूल सुबह खाना, 2 रात को खाने हैं। आपको कितनी ही पुरानी बवासीर हो, कैसी ही पुरानी बवासीर हो, वो 3 से 4 दिन में ख़त्म हो जाती है। लगातार 15-20 दिन कर लीजिए और आगे पेट साफ रखिए। ये बीमारी कभी दोबारा नहीं होती, ऑपरेशन के बाद भी दोबारा 2-3 बार होती है, हमने देखा गया। तो पायल्स हो या फिशर हो, इन चीज़ों से बचने के लिए मेन चीज़ पेट साफ रखें। और पेट साफ के साथ आपको जो है थोड़ा, जब भी खाना खाएं आपको खीरे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आप करेंगे। रात को दूध पिए, उसमें 1 चम्मच देसी घी डालें जिससे कब्ज़ ना रहे। मेन इस चीज़ के लिए कब्ज़ होता है, पायल्स हो, मस्से बन रहे हो, फिशर हो, गुदा चीर गई हो, भगंदर में ये दवाएं काम नहीं करेंगी। बाकी इस चीज़ को P9 कैप्सूल खाइए, 1 कैप्सूल सुबह खाइए, 2 रात को खाइए। और दही इसमें जो इसबगोल की भूसी डाल के लीजिए, आप रोज़ाना लीजिए। रात में कोई भी चूर्ण हो उसको गर्म पानी से लीजिए, आपको फ़ायदा होगा। अगर आपको ये जानकारी मेरी सही लगी हो तो आप इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे लोगों को फ़ायदा हो सके, घर पे ही फ़ायदा हो सके, ऑपरेशन से बच सकें। और मेरा ऐप है डॉक्टर शेख के नाम से, उसको भी आप थोड़ा डाउनलोड करें। और अगर आप भी किसी बीमारी से परेशान हैं तो आप जो है हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर या हमारे कॉल पर हमें कॉल करके भी आप हमसे बात कर सकते हैं और किसी बीमारी के बारे में आप फ़ोन कर सकते हैं। शुक्रिया, आदाब।